दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तथाकथित शंकराचार्य पहले भी अकेले ही थे, आज भी अकेले ही रह गए। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो ये दावा कर रहे थे हम साबित कर देंगे योगी हिंदू नहीं है, स्वामी जी का सपना सपना ही रह गया। आज सनातनियों ने यह साबित कर दिया कि योगी सिर्फ एक महंत और राजनेता नहीं बल्कि ब्रांड हैं। स्वामी का मंच तैयार था और कुर्सियां भी, लेकिन सन्नाटा पसरा रहा। स्वामी जी के कार्यक्रम में ना साधु संत आए और ना ही आम लोग। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 2 महीनों से भाई साहब ने माहौल बनाया हुआ था। पहले माघ मेले में फूफा बनकर रूठ गए, कह रहे थे कि जी योगी जी आएंगे और हमसे माफी मांगेंगे। फिर कहा कि उनकी जो प्रशासन की टीम है वो हमारे पास में आएगी, हमसे माफी मांगेगी, हमें कंधे पर बिठा करके ले जाएगी, स्नान कराएगी, पुष्प वर्षा करेगी। कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब 22 करोड़ में से कोई एक भी व्यक्ति जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां संगम 9 के पास में पहुंचा था, दर्शकों कोई नहीं पहुंचा स्वामी जी के शिविर में। 22 करोड़ में से केवल एक व्यक्ति स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनको दिक्कत हुई, बाकी सभी आस्था की डुबकी लगा करके अपने अपने घरों को चल दिए। स्वामी जी को उम्मीद थी कोई तो आएगा, हमारा साथ देगा। जब कोई नहीं पहुंचा तो वहां से फिर अपने मठ के लिए निकल लिए, ये कहकर के कि समय बताएगा किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। लोगों ने सोचा समय बड़ा खतरनाक होगा। फिर धमकी दी गई 40 दिनों का समय देता हूं, योगी ये साबित कर दें कि वो हिंदू है, नहीं तो हम साबित कर देंगे योगी हिंदू नहीं है। 40 दिन भी बीत गए। फिर कहा यह धर्म युद्ध है, उसका शंखनाद हम करते हैं, हम लखनऊ जाएंगे। लखनऊ भी चले गए। दर्शकों ये देखिए कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कोई नहीं पहुंचा। जिनको ये बड़ी उम्मीद थी कि भैया वहां पर भारी संख्या में साधु संत पहुंचेंगे, वो हमारा साथ देंगे और हम ये जो माहौल बना रहे हैं, ये रायता जो हम फैला रहे हैं, ये रायता और भी ऐसे ही फैलता रहेगा, फैलता रहेगा, फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। लेकिन क्या हुआ आखिर में? लोगों ने यह साबित कर दिया भाई योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ में पहले दिन से डटकर खड़े थे, कंधा सा कंधे मिला करके। ये कह रहे थे योगी जी आपके साथ में हैं, ऐसे कालनेमी आएंगे धर्म की आड़ में, सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लोगों ने यह साबित कर दिया। दर्शकों लोग मौज ले रहे हैं, लोग ये मौज ले रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर। बोला जी स्वामी जी क्या हो गया, आप तो भगवान हैं, आपके तो एक इशारे पर वहां पता नहीं कितने आदमी जुट जाने थे। अरे भाई आपके जो प्रवचन थे उनको सुनने के लिए कम से कम लोग वहां पर पहुंच जाते। लेकिन स्वामी जी ने पिछले 40 दिनों में जो कुछ बोला है, दर्शकों मीडिया वालों को बुला करके रोजाना नई बात, रोजाना नई बात, लोग पक गए। लोगों ने सोचा क्या ही करेंगे, क्या सुनेंगे, क्या नया होगा, वही बताएंगे। क्योंकि लोगों ने तो पहले ही यह कहना शुरू कर दिया था कि आपको गौ रक्षा के लिए अगर शंखनाद करना है, धर्म युद्ध छेड़ना है, तो फिर जहां ये सबसे बड़ी बीमारी है गौ हत्या की, आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? आप केरला में नहीं जाते हैं, आप तेलंगाना में नहीं जाते हैं, आप तमिलनाडु में नहीं जाते हैं, आप यहां उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो मौलाना कह रहा है बिहार वाला, योगी पैर में गोली मारता है, इतने सख्त नियम हैं। लेकिन स्वामी जी को लग रहा था कि भैया लोग हमारे साथ में खड़े हो जाएंगे, हमारी बड़ी वाहवाही होगी, क्योंकि अभी तक तो कोई साथ नहीं दे रहा है। साथ कौन दे रहा है दर्शकों? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय आज भी पहुंचे थे कि जी हम तो शंकराचार्य जी के साथ में हैं। अजय राय से कोई ये पूछे भैया कितनी सीट जीते थे विधानसभा के चुनाव में 2022 में कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीती थी? वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दर्शकों इनकी वो घपलेबाजी चल गई। ये आरक्षण संविधान लोगों को बेवकूफ बनाया कि जी
बीजेपी की सरकार आ गई, 400 पार सीटें हो गई, ये लोग आरक्षण खा जाएंगे, ये संविधान को खा जाएंगे। 1.5 साल से ऊपर हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, तीसरी बार 1.5 साल से ऊपर हो गया। दर्शकों बताइए, क्या आरक्षण के बारे में किसी ने कुछ कहा? क्या संविधान के बारे में किसी ने कुछ कहा? क्या वो बाढ़ का पानी था जो सूख चुका, इसलिए कुछ लोग परेशान हैं। वो लोग जो सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, जो लोग आज भी वो ये कह रहे हैं कि हम स्वामी जी के साथ में हैं, उन्हें ये नहीं पता लोग आपके साथ में नहीं हैं। इस देश के सनातनी आपके साथ में नहीं हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ, सनातन को बचाओ, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश के सनातनी आपकी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? क्योंकि आप तो पीडीए के नेता हैं, और आपका पीडीए वो भी जनता ने देख लिया कि कितनी बात आप पीडीए की करते हैं और कितना महत्व उनको देते हैं। दर्शकों, ये सारी कहानी, पूरा का पूरा षड्यंत्र आप देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। ये लोग जो पहले दिन से ये योगी आदित्यनाथ, वो इस मुद्दे की शुरुआत दर्शकों मणिकर्णिका घाट से हुई है। वहां जो आरोप इन्होंने लगाए कि जी मूर्तियां तोड़ दी, वहां चबूतरा तोड़ दिया, रानी जो अहिल्याबाई होलकर लोकमाता, उनकी प्रतिमा तोड़ दी, इतने झूठ इन्होंने फैलाए दर्शकों। और वहां जाकर के योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया ये सारे के सारे झूठे हैं। जो राजनेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई। वो जो बड़ी बड़ी कलाकारी कर रहे थे, उसके बाद में कोई कुछ नहीं बोला। जब वो मुद्दा शांत हो गया तो फिर इन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद श्री श्री 1008 को आगे कर दिया। आप बताइए ना, कोई भी साधारण सा व्यक्ति होगा, कोई छोटा बच्चा होगा, कोई दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाला, वो भी ये देख करके कहेगा, अरे ये क्या मूर्खता बात है भाई, ये क्या मूर्खपना है। मतलब वो जो एग्जिट गेट है जहां से लोगों को बाहर आना है, आप वहां से एंट्री करते हैं। अपने साथ में 40-45 आपके जो शिष्य हैं, कहा कि जी हमारे बटुक हैं, उनके साथ में देखिए कितना दुराचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चले गए कि देखिए योगी का प्रशासन क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, चले जाइए, ये केस सुनवाई लायक है ही नहीं, आपकी याचिका पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि यह कानून व्यवस्था का मामला है। योगी आदित्यनाथ जाने, उनका प्रशासन जाने। तो फिर इन्हें लगा भैया अब हम शंखनाद करते हैं, धर्म युद्ध, हम उसकी घोषणा करते हैं, हम ये साबित कर देंगे योगी हिंदू नहीं है। लोगों ने साबित कर दिया, आप जो अपने नाम के आगे ये लिखवा करके घूम रहे हैं, आप नहीं हैं, लोग आपको नहीं मानते। दर्शकों, लोगों ने साबित कर दिया। ये जो ये कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये इनको देख करके आपको क्या लगता है? जब वहां पहुंचे ये समाजवादी पार्टी, इनके जो समर्थक, कांग्रेस पार्टी, इनके समर्थक, इन्होंने ट्विटर पर देखिए 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 स्वामी जी लखनऊ पधार गए हैं, जैसे पता नहीं भगवान आ गए हों। समझिए, ये माहौल इन्होंने ऐसा बनाया जैसे पता नहीं आज तो क्या हो जाएगा। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, 40 दिन पूरे हो गए। अब तो स्वामी जी ये साबित कर देंगे ये सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। क्या हो गया? क्या चाहते थे और आखिर में हुआ क्या? बड़े बड़े टीवी डिबेट्स हो रहे थे, बड़ी बड़ी सुर्खियां बन रही थी, बड़े बड़े थंबनेल्स के साथ में लोग माहौल बना रहे थे। आज सब शांत हैं, कहीं एक खबर नहीं, कहीं एक खबर नहीं। दर्शकों, आप इस बात को समझिए, ये लोग केवल खबरों में आने के लिए ये माहौल बनाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग हैं दर्शकों, हमारे जैसे, हम पहले दिन से कह रहे हैं ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, और हम उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। दर्शकों, वही देखिए मीडिया में जो खबरें, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कि भैया कुछ तो मिले, पूरा दिन हो गया, पता नहीं, पूरा दिन दर्शकों मैंने इंतजार किया आज स्वामी जी क्या करेंगे, कहीं कोई खबर नहीं। आप समझिए, क्योंकि लोग वहां पहुंचे ही नहीं। अब आखिर में, अब दर्शकों मेरे हाथ ये लगाए, देखिए मंच तैयार था, कुर्सियां भी, लेकिन पसरा सन्नाटा। अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम में नहीं आए लोग। ये देखिए, ये छपा है, अविमुक्तेश्वरानंद का फ्लॉप शो, धर्म युद्ध,
गौ सेवा संकल्प यात्रा सम्मेलन में नहीं जुटी भीड़, खाली कुर्सियां, केवल भाषण देते रह गए। ऐसा भाषण तो डेली दे रहे थे अपने मठ से। लोग यही कह रहे हैं कि भैया क्या जरूरत थी। दर्शकों देखिए लोग क्या कह रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गौ माता से कोई मतलब नहीं है। उनके शिष्य ने यह स्पष्ट कर दिया। मुख्य रूप से माघ मेले में रथ से ना जाने की उनकी जो रट थी, और प्रशासन ने जब मना कर दिया तो जो टीस थी उनके भीतर वो निकालनी थी, इसीलिए योगी जी को गालियां दी जा रही थी। यूपी में गौ हत्या के लिए योगी जी ने कड़ा कानून बनाया है, जिसके कारण मौलाना आज योगी जी की मां के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। दर्शकों वही जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, ये देखिए वहां पहुंचा कौन, अजय राय, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। ये देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ माता प्रतिष्ठा संकल्प महासभा में शामिल होने के लिए पहुंचे। कहा शंकराचार्य का जो संदेश है, उन्होंने जो मांग उठाई है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इनकी सरकारें कौन कौन से राज्य में हैं दर्शकों, कितने राज्य में ये जो संकल्प है, ये उस संकल्प के साथ में बातें करेंगे। कितने आप मुझे बताइए, जैसे कानून उत्तर प्रदेश में है जो योगी बाबा ने बनाए हैं सत्ता में आने के बाद में गौकशी के खिलाफ, ऐसे कानून जहां कांग्रेस सत्ता में है कौन से राज्य में है। आज अजय राय जो कह रहे हैं हम अपना समर्थन कर रहे हैं, इनसे कोई ये पूछे, ये जो देखिए ये कई सारे आपको ये मीडिया के माइक मिलेंगे, वहां पर लोग सवाल क्यों नहीं पूछते कि भैया जहां आपकी सरकार है बताइए वहां कहां कहां लागू करवाएंगे, कोई जवाब नहीं। ये समझिए ये केवल राजनीति, दर्शकों केवल राजनीति इनको चमकानी है। स्वामी जी बीते दिन तक ये कह रहे थे कि झूठे को रणनीति ज्यादा बनानी पड़ती है, जो सीधा सच्चा है उसको क्या रणनीति बनानी है। जो बात है सीधी है, हम जाएंगे, 40 दिन बीतेगा, फिर 41वें दिन खड़े होकर 40 दिन में जो हम लोगों को समझ में आया है इन लोगों के बारे में वो बताएंगे। साथ ही गौ माता का जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा इस समय का अभियान है, जो हमारा आंदोलन है, उसको धर्म युद्ध में हम परिवर्तित कर देंगे, शंखनाद करेंगे, ये कहा जा रहा था। आज क्या कह रहे हैं, मैंने जो कहा था 40 दिन बाद लखनऊ आऊंगा, उसी क्रम में आज आ गए हैं, कहानी खत्म। बड़ी बड़ी बातें, ये सब कुछ दर्शकों, ये सुर्खियां जब बनती हैं तो ये कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं। टीवी डिबेट्स जब इस पर होते हैं, मैं देख रहा था ऐसे ऐसे लोग दर्शकों, वो आप मुझे एक बात बताइए, जो टीवी डिबेट लोग करवाते हैं ये टीआरपी बटोरने के लिए, ये 4 लोग बिठाएंगे कि जी ये शंकराचार्य जी के साथ में है, 4 लोगों को बिठाएंगे कि जी ये योगी जी के साथ में है, और आपस में उनको भिड़वा देंगे, 1 घंटा खत्म, कहानी खत्म। उससे क्या सामने आया, कोई पूछने वाला हो तो क्या सामने आया। कुछ लोगों को क्या होता है कि उसमें से वीडियो काट काट के वो सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए वो चलाते रहते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष दर्शकों आज निकला, आज जब लोगों ने ये साबित कर दिया कि भैया ये जो योगी जो कह रहे हैं कि कुछ कालनेमी हैं, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें एकजुट होने की जरूरत है। लोगों ने यह साबित कर दिया दर्शकों, डंके की चोट पर कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्योंकि इनके साथ में कौन लोग हैं, अखिलेश यादव जी। जब प्रशासन ने कल कहा कि भैया आपके कार्यक्रम को हम मंजूरी देते हैं, लेकिन वो 26 शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी, सबसे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट आया, आंख मुंह कितने सेंटीमीटर खोल सकते हैं यह शर्त भी रख देते। लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम को लेकर अखिलेश का सरकार पर तंज। ठीक, आप देखिए इस खबर को देख करके आपको क्या लगता है, अखिलेश का तंज कि जी कितने सेंटीमीटर मुंह खोलना है। अरे भैया प्रशासन है, प्रशासन है, वो बढ़िया तरीके से काम करता है। परिणाम है माघ मेले में 22 करोड़ श्रद्धालु दर्शकों आए, डुबकी लगाई, चले गए। जिस माघ मेले को कोई जानता नहीं था। लोग कुंभ में, महाकुंभ में, वहां कितने लोग जाते थे पहले 2017 से पहले, आज कितने लोग जा रहे हैं। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शकों, 66 करोड़। माघ मेला कोई नहीं जानता था, 22 करोड़। और सबसे बड़ी बात, एक बार नहीं दर्शकों, बार बार यह बात मैं कहता हूं और कहूंगा,
कोई किसी से नहीं पूछ रहा था भैया तुम ठाकुर हो या तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो या तुम जाट हो, तुम गुर्जर हो, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, कौन हो। दर्शकों, यह सनातन की ताकत है, यही वो ताकत है जिसके कारण उत्तर प्रदेश पिछले साल पर्यटन में नंबर 1 पर रहा है, पूरे विश्व में चौथे नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर। ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ, मथुरा, लोग आस्था, दर्शकों यही आस्था है। महाकुंभ पिछले साल हुआ था, लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। आप मुझे बताइए तो फिर पिछले साल में इतने लोग वहां कैसे पहुंच गए? अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसे आगे बढ़ रही है? इनसे कोई पूछने वाला हो? बाबा डंके की चोट पर कहते हैं, दर्शकों बताते हैं हमारे पास 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है, हमने ये किया है, हमने बदलाव किया है। ये लोग जो कहते थे राम कभी हुए नहीं, ये लोग जो इन्हीं स्वामी जी के ऊपर लठ बरसाते थे, ये लोग जो इनके गुरु जी को गिरफ्तार करते थे, किस लिए? केवल राजनीति के लिए। आज भी केवल राजनीति कर रहे हैं, पीडीए का नाम लेते हैं। कितने पीडीए के लिए इन्होंने काम किए जब इनकी सरकार थी? पूछते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर के, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। यह तो इनकी हकीकत है और यही दर्शकों योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये लोग केवल आपको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इनका पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके बाहर ये नहीं सोच सकते। ये चाचा भतीजा झोला उठा करके वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। वहां भी इन्होंने अपने एरिया बांटे हुए थे, आप यहां जाओगे हम यहां जाएंगे, शाम को घर वापस आते थे, उसमें बंदर बांट होती थी, लड़ते थे और फिर भतीजा चाचा को पार्टी से निकाल देता था। यही तो होता आया था, आज भी यही हो रहा है। ये सत्ता में नहीं है दर्शकों, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। यही कारण है इस प्रदेश की जनता सब कुछ देखती है। आप पर्दे के पीछे जो कुछ सोच रहे हो कि षड्यंत्र करेंगे, आप सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, इस देश की जनता ने यह साबित कर दिया, ये बता दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। योगी जो कहते हैं 27 में आने का सपना मत देखिए, आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आपको नहीं आने देंगे। आप गौ माता की बात करते हैं, क्या किया अखिलेश यादव की सरकार ने गौ माता के लिए? योगी आए सत्ता में, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कहा 24 घंटों के भीतर जितने भी बूचड़ खाने हैं मुझे सब बंद चाहिए। अधिकारियों ने कहा महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, मुमकिन ही नहीं है। योगी ने कहा यह बाबूगिरी किसी और को जाकर के दिखाना, मुझे बाबूगिरी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बंद होंगे तो होंगे, मुझे जमीन पर काम करने वाले अधिकारी चाहिए। आज वो अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को वो खटक रहे हैं दर्शकों, कुछ लोगों को वो बुरे लग रहे हैं क्योंकि वो अधिकारी वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यही समस्या है और इस समस्या का समाधान ये विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं इनके पास में नहीं है। ये कहते हैं बीजेपी वाले दर्शकों, खासकर जो बड़े बड़े नेता हैं, कि कैसे राजनीति करनी है विपक्ष में रह करके, ये हमसे आकर के पूछ लो। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, हमें तजर्बा है, हम बता देंगे। लेकिन इनको नहीं माननी है बात। ये केवल ऐसे ही लोगों को गुमराह करते रहेंगे, जाति जाति का खेल खेलते रहेंगे और मौलाना जिनको समय समय पर गर्मी आती है वो कुछ भी बकवास करके चले जाएंगे, उनके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी यही राजनीति है, आप इस बात को समझ लीजिए दर्शकों। यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं देश पहले है और देश के लिए काम करना है। योगी ये कहते हैं ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। अब आप बताइए दर्शकों, योगी से बड़ा सनातनी कौन हो सकता है जो देश की बात करता है? एक संत है, एक महंत है और एक मुख्यमंत्री है। लोग ये चर्चाएं करने लगे हैं कि बाबा कल को दिल्ली आएंगे। कुछ लोग तो आज ही परेशान हैं चाय वाले से, कल को जब गाय वाला आ जाएगा तब क्या होगा? लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं दर्शकों, गांव देहात में हर जगह यही चर्चा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी ताकत बने, हम मजबूत होंगे, देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।